ऑप्टिक फाइबर इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाने से पहले क्यों ना मैं आपको बहुत जल्दी से बता दूं कि ऑप्टिक फाइबर एक्चुअली होता क्या है। व्हाट इज़ ऑप्टिक फाइबर? चलिए आइए। ऑप्टिक फाइबर एक फ्लेक्सिबल या ट्रांसपेरेंट फाइबर होती है जो कि या तो ग्लास की बनी होगी या प्लास्टिक की होती है। इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा बारीक होता है। इसके बानी हैं चार्ल्स क्विन कॉव। आई होप मैंने प्रोनाउंस सही किया है। और चार्ल्स को फादर ऑफ केबल ऑप्टिक फाइबर भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इंफॉर्मेशन की दुनिया में हाई स्पीड डेटा की बुनियाद रखी। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि हाउ ऑप्टिक फाइबर केबल्स ट्रांसमिट डेटा कैसे ट्रांसमिट करती हैं। ऑप्टिक फाइबर केबल्स जो हैं डेटा ट्रांसमिट करती हैं लाइट के थ्रू। ऑप्टिक फाइबर बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होती है कोर और उसके ऊपर होती है क्लैडिंग। या ये प्लास्टिक का होगा या ग्लास की एक रॉड होगी और उसके बीच में भी एक रॉड होती है जिसको कोर बोलते हैं और जो बाहर वाली रॉड होती है उसको क्लैडिंग बोलते हैं। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है। फाइबर ऑप्टिक का फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि फाइबर ऑप्टिक्स बहुत हाई स्पीड तक डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। इसका लैग टाइम बहुत कम होता है। ये फाइबर कंपेटिबल मॉडेम्स के थ्रू वर्क करता है। जी, यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि स्टॉर्म फाइबर केबल जो है वो बहुत डेलिकेट होती है, इसलिए उसकी ब्रेकेज का ख़तरा आम केबल्स की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर स्टॉर्म फाइबर के टेक्नीशियन हमें यही ख़बरदार कर रहे हैं कि इस केबल का बहुत ख्याल रखना है। अगर इसमें इतना सा भी फोल्ड आ गया तो ये केबल जो है ये डैमेज हो सकती है। अब आखिर में मैं आपको स्टॉर्म फाइबर इंस्टॉलेशन और स्टॉर्म फाइबर कनेक्शन पर छोटा सा एक ओवरव्यू देती हूँ। स्टॉर्म फाइबर इंस्टॉलेशन स्टार्ट्स विद स्टॉर्म फाइबर रजिस्ट्रेशन, जिसके लिए कंपनी सेल्समैन आते हैं, वो आपसे पेमेंट ले लेते हैं, आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स लाइक एड्रेस, टेलीफोन नंबर और कनेक्शन किसके नाम पर होना है, ये डिटेल्स लेकर आपका कनेक्शन रजिस्टर कर देते हैं। उसके बाद 3 to 5 डेज़ में आपका कनेक्शन जो है लगाने टीम पहुंच जाती है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत इजी है। आप डाउनस्टेयर्स भी कनेक्शन ले सकते हैं, अपस्टेयर्स भी ले सकते हैं, डाउनस्टेयर्स से अपस्टेयर्स भी जा सकती है केबल और अपस्टेयर्स से डाउनस्टेयर्स भी। इसकी फ़ीस भी होती है इंस्टॉलेशन की, जो कि आपको सेल्समैन अमूमन नहीं बताते हैं, मगर जब फाइनली आप कनेक्शन के लिए ओके कर देते हैं तो ये फ़ीस आपको बताई जाती है। पैकेजेस आप अपनी मर्ज़ी के सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 MB 10 MB और उसके बाद 50 MB तक भी ले सकते हैं और उससे फ़र्दर भी ले सकते हैं, मगर उसके लिए अपग्रेड के लिए जो प्रोसेसेस होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अब आते हैं स्टॉर्म फाइबर कनेक्शन के ओवरऑल जायज़े के ऊपर कि ये कैसा कनेक्शन है। कनेक्शन बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों ने टीवी लेना है तो टीवी भी सही चलता है, मगर टीवी की जो रिसेप्शन है वो इतनी कोई ख़ास नहीं है। उसके लिए आपको बताया जाता है HD बॉक्स लेना है, जो कि ऑब्वियसली आपको पेमेंट दे के लेना पड़ता है। तो जो टीवी चैनल्स हैं वो कितने हैं इसके अंदर स्टॉर्म फाइबर की? 68 चैनल है। सिर्फ 68 चैनल्स हैं? क्यों? आपने बॉक्स के लिए तो 213 चैनल आएंगे। अच्छा। जी, ये आपने नॉर्मल केबल लेनी। नहीं तो अगर हमने चैनल हमें अपनी मर्ज़ी का कोई करना होता है उसके अंदर इंस्टॉल या सेट करना है तो वो कैसे करेंगे हम? नहीं, वो नहीं होता, वो है कि हमको जो आपने चैनल दिए हैं वही रहेंगे? जी, वही कंपनी के चैनल है। ये तो फिर हमने गलती नहीं की केबल लगवा के। और अगर आपका इंटरनेट बंद है तो आपका टीवी भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आम केबल ही ओके, कि एटलीस्ट इंटरनेट बंद हो तो आपका टीवी तो चलता रहे ना। ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी। रिसेप्शन बिल्कुल नॉर्मल से भी कम है इनकी जो टीवी की है। चैनल्स भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम हैं और एवरेज से चैनल्स हैं, जो कि नॉर्मली आम केबल्स में इससे कहीं ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा चैनल्स आपको अवेलेबल हो सकते हैं। जियो तो डोन का थोड़ा मसला आएगा। हाँ। वो कैंट के आर्मी की चैम्बर की वजह से कोई मसला बनता है। किस पे मसला आएगा कि चैनल में? जियो और डोन। अच्छा, ये था जी कनेक्शन का ओवरव्यू। मैंने आपको साथ में लाइव क्लिप्स भी इसीलिए सुनवा दिया कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि स्टॉर्म फाइबर कनेक्शन कैसा है। मैं इसको रेकमेंड करूँगी स्पीड की वजह से और कंसिस्टेंट स्पीड की वजह से। आप देख लीजिएगा, आपको जो भी चीज़ सूट करती है आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं।